सभी डिजी लर्नर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं जल्द से आपको डॉकर की इम्पोर्टेंस और डॉकर के रोल के बारे में समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, जैसे कि मैं कभी भी कोई भी अगर आपको टॉपिक समझाने की कोशिश करता हूँ तो मेरा सबसे पहला गोल ये तो है कि मैं आपको उसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ, क्योंकि जब आपको हिस्ट्री समझ में आता है किस पर्पज़ को सॉल्व करने के लिए वो चीज़ बनी हुई होती है, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाता है कि जो भी नई टेक्नोलॉजी बनी है वो क्या पर्पज़ को सॉल्व करना चाहती है। ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले जैसे हम जानते हैं, अगर हम किसी पीसी लैपटॉप की बात करें और किसी 10 कंप्यूटर्स का अगर आपने इंस्टॉलेशन कर रखा है और हर 10 कंप्यूटर्स में आपको पता ही है कि उसमें मेन हार्डवेयर जो होते हैं वो सीपीयू होगा, आपका रैम होगा, आपकी मेमोरी होगी, ठीक है, स्टोरेज एरिया होगा। पर आप सभी चीज़ों का यूटिलाइजेशन फुल तरीके से अगर प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहते हैं तो वो नहीं कर सकते हैं। आप कोई भी सॉफ्टवेयर अगर 10 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे 10 मशीनों में, तो वो हो सकता है कि सीपीयू को 10% या 20% यूटिलाइजेशन के साथ ही काम कर सके। तो इसलिए एक्चुअली में आपको जैसे पता है आज के ज़माने में हम लोग क्लाउड का यूसेज करते हैं, जिसमें ऑन प्रेमाइज कॉन्सेप्ट को हटा के जितने भी बड़े स्केल के लेवल पे कई हमने जो एक्चुअल कोर होता है हार्डवेयर का, सीपीयू, आपका रैम, स्टोरेज, सबका सेटअप किया गया और उनको वर्चुअलाइज रूप से, मतलब लॉजिकल रूप से देना शुरू किया गया एज ए टेनेंट को। तो जैसे आप मान लीजिए एक कंप्यूटर या एक लैपटॉप की बात करते हैं, तो उसमें भी आपने जैसे 10-20% आपका सॉफ्टवेयर यूटिलाइजेशन करता था, जो 80% डिवीजन है वो किसी अन्य यूज़र्स को बनाया गया। उसमें मतलब कई रोल, कई यूज़र्स बनाए गए और उनको उतनी स्पेस दे दी गई ताकि वो अपने पर्टिकुलर कुछ काम कर सकें। तो जो 100% कैपेसिटी थी वो आपके हार्डवेयर की यूटिलाइजेशन हो जाएगी। ठीक है? तो इस चीज़ को करने के लिए हमने वर्चुअलाइजेशन किया। जैसे कि अगर मैं इसकी हाइपरविज़र की इससे कंपैरिज़न की बात करूँ, तो अगर मैं हाइपरविज़र की बात करूँ तो उसमें होता क्या है कि एक मशीन में जिसमें होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, मान लीजिए विंडोज़ होगा या लिनक्स कुछ भी होगा, उसके ऊपर हाइपरविज़र को इंस्टॉल कर दिया गया, जो कि वीएमवेयर का सॉफ्टवेयर है। वो ही हेल्प करता है कि आप कैसे लॉजिकल फॉर्मेट में अपने हार्डवेयर का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। पर उसमें अगर आपको मान लीजिए मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही सिस्टम में चलाने हैं, तो उनके वर्चुअलाइजेशन वाली जो इमेजेस होंगी उतने ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने पड़ेंगे और आपको स्विच करना पड़ेगा। पहले हम लोग क्या करते थे कि अपने हार्ड डिस्क की पार्टीशनिंग करते थे, उसमें अलग से सीडी या जो भी है वो बूटेबल इंस्टॉल करते थे, फिर कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते थे। पर जब से ये वीएमवेयर आया था तो हमें कंप्यूटर रिस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं, हम खाली स्विचिंग करेंगे, है ना, कि हम किस ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करना चाहते हैं और उसमें वो इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो ये वर्चुअलाइजेशन हो गया लॉजिकल रूप में। पर इसमें हर गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी हम इंस्टॉल करना चाहते हैं उनको इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर आप बाइनरीज और एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। तो ये एक तरीके से कॉन्सेप्ट है वर्चुअलाइजेशन का। कंटेनर जब आया, कंटेनर एक तरीके से आपको देखिए, दूसरी चीज़ ये समझने की कोशिश होगी कि कंटेनर क्या होता है। ठीक है? कंटेनर एक तरीके से आप समझ लीजिए पूरा सेट, आपका जो एप्लीकेशन है उसकी डिपेंडेंट लाइब्रेरीज वगैरह होगी, उसका खुद का कोड हो गया, बाइनरीज हो गई, तो वो पूरा का पूरा जो सेट है एक, है ना, और वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम से स्पेसिफिक बना हुआ है, वो सारी चीज़ें कुछ भी आप ले लीजिए, जैसे टॉमकैट, जावा, डेबियन का पूरा कॉम्बिनेशन एक है, तो वो एक कंटेनर हो गया, एक पूरी इमेज हो गई कंटेनर के वर्चुअलाइज फॉर्मेट में। ठीक है? तो इसे कहते हैं कंटेनर। तो मल्टीपल जो कंटेनर्स हैं उनको रन करने का काम किया डॉकर ने। डॉकर क्या करता है, इसमें अलग से आपको गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कंटेनर जो एप्लीकेशन और बाइनरीज है ना, वो आप बस दीजिए, और ये इसीलिए लाइट वेट होता है, परफॉर्मेंस इसकी अच्छी होती है, और ये उनको रन कर देगा आपकी जो भी आपकी मशीन्स थी। तो आपका जो देखिए कॉन्सेप्ट वहाँ पे था 100% यूटिलाइजेशन ऑफ हार्डवेयर, वो भी चीज़ें हो रही हैं। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पे देखिए इन्वायरमेंट स्पेसिफिक एरर होता क्या था कि जब आप लार्ज स्केल में कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कोई सिस्टम बनाते थे तो आप कई इन्वायरमेंट लेते हैं उसमें। ठीक है? डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में पहले कोडिंग होती है, टेस्टिंग इन्वायरमेंट में आप यूज़र्स के थ्रू टेस्टिंग कराते हैं और प्रोडक्शन में फिर लॉन्च कर देते हैं। और हर ये जो भी इन्वायरमेंट बने हुए हैं इन सभी में हार्डवेयर अलग अलग होने की डिपेंडेंसी रहती है। ठीक है? तो ये जो इन्वायरमेंट स्पेसिफिक, मान लीजिए कि डेवलपमेंट में कोई कोड चलना होता था, हो सकता है वो टेस्टिंग या प्रोडक्शन में ना चले, उसमें एरर प्रोन बहुत ज़्यादा होते थे। तो ये जो इन्वायरमेंट स्पेसिफिक डिपेंडेंसीज थी, जो एरर्स थी, इनको भी हटाने का काम और हेल्प करता है डॉकर। तो ये बहुत बड़े एडवांटेजेस ये देता है, जिसमें देखिए आप फुल यूटिलाइजेशन ऑफ हार्डवेयर भी कर सकते हैं जो वर्चुअलाइजेशन के थ्रू होता है। जो इन्वायरमेंट स्पेसिफिक आपकी जो एरर्स आती है तो वो सारी
बीमारी भी खत्म हो गई आपकी, ठीक है, लाइट वेट आपका हो गया, ठीक है। तो मतलब ये बहुत बड़े एडवांटेजेस ये दे रहा है आपका डॉकर, और इसीलिए बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर है हर ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है। अब आप आते हैं मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विसेज को समझने के लिए। देखिए जैसा कि आप जानते हैं पहले सारे कोड सब कुछ एक ही एप्लीकेशंस में होते थे, मतलब आपका फ्रंट एंड बैक एंड सारा कोड एक साथ कंबाइंड होता था, सारे बिजनेस फंक्शन कंबाइंड होते थे एक पर्टिकुलर बिजनेस में। मान लीजिए मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। अब वैसे माइक्रो सर्विसेज का मैं आपको यहाँ पे कार्ड डाल दूंगा, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर वीडियो है इस समय माइक्रो सर्विसेज, एपीआईज और वेब सर्विसेज में अंतर समझने के लिए। तो आपको उसमें बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन करके बताया, पर फिर भी जैसे मान लेते हैं कि ओला का एग्जांपल लेते हैं, तो एक ड्राइवर बुकिंग की फंक्शनलिटी हो गई, कॉलिंग की फंक्शनलिटी हो गई, एसओएस की फंक्शनलिटी हो गई, मैप ट्रैकिंग की फंक्शनलिटी हो गई। तो ये सब चीज़ों को अलग अलग माइक्रो सर्विसेज में आजकल हम लोग बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ताकि अगर किसी एक मॉड्यूल में चेंज हो तो किसी और मल्टीपल जो माइक्रो सर्विसेज हैं हमारी, जो अलग अलग कोड के साथ बनी हुई हैं, वो अलग अलग टेक्नोलॉजी में भी हो सकती है। हो सकता है एक पीएचपी में बनी हो, एक जावा में बनी हो, एक डॉट नेट में बनी हो। ऑन द बेसिस ऑफ हम लोग जज करके ये बनाते हैं कि किसमें क्या एडवांटेजेस हैं। तो वो अलग अलग माइक्रो सर्विसेज, ऐसे लार्ज स्केल कंपनीज में हो सकता है 1000 माइक्रो सर्विसेज हों आपकी, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल चीज़ों को जब आप डेवलप करेंगे, फिर ऑपरेशन टीम के साथ में हेल्प करके उनका इंस्टॉलेशन करेंगे अलग अलग इन्वायरमेंट में, तो बहुत पेनफुल हो जाएगा। और वहीं पे डॉकर आप लोगों की सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। सिर्फ ऐसा कंटेनर इमेज बना के आप इन्वायरमेंट स्पेसिफिक चीज़ों के लिए आपको कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और फुल यूटिलाइजेशन ऑफ हार्डवेयर भी आपके हो जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये डेवऑप्स के लिए एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल होता है, जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से डेवऑप्स का यूटिलाइजेशन करने में मदद करता है। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन छोटी सी आपको काफ़ी कुछ हेल्पफुल हुई हो, और आपको समझ में आए कि कंटेनर जो डॉकर एडवांटेजेस हम लोगों को देता है वो क्या डॉकर है और क्या उसका रोल है, क्या एडवांटेजेस वो देता है। स्टिल यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी, यू कैन ड्रॉप मी अ मेल ऑल्सो। थैंक यू सो मच।